लाहौर में कोरोना बेकाबू, स्मार्ट लॉकडाउन फैलाव रोकने में नाकाम। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। मार्केट्स और बाजार 2 हफ्ते के लिए बंद और शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकी जाए। सिफारिशात पर हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। वज़ीर आला ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम का इंदिया दे दिया। कोरोना की तीसरी लहर, 5050 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मरीजों में इजाफा। लाहौर समेत 7 अजला में अस्पतालों में OPD सर्विसेज महदूद। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 26%। शहर के मजीद 5 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। हमारे मुश्किल हालात हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, कम पैसा बचता है आवाम पे खर्च करने का। उसके बावजूद जो अल्लाह का हमें हुक्म है कि हम उस रास्ते पे चलें, तो ये रास्ता कानून की बालादस्ती का रास्ता है और दूसरा इंसानियत का रास्ता है। प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए की लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर तक तौसी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हालात मुश्किल, कर्जे चढ़े हुए हैं, गरीबों को रोटी मिलेगी तो मुल्क में बरकत आएगी। मोबाइल ट्रक किचन का जाल पूरे मुल्क तक फैलाने का ऐलान। कहा हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रही है। पनाहगाहें और लंगर खानों का क़याम रियासत मदीना की तरफ पहला कदम है। जल्द पंजाब के दीगर शहरों में भी प्रोग्राम को फैलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। सानिया निश्तर बोली, जो मुस्तहिक अफराद लंगर खानों तक नहीं पहुँच पाते, मोबाइल लंगर फूड्स ट्रक के जरिए खाना खा सकेंगे। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चीनी की कीमत मुकर्रर करने के इक़दाम की मुखालिफत। चीनी की कीमत मुकर्रर करने को मार्केट के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। चीनी की कीमत मुकर्रर करने पर पॉलिसी नोट हुकूमत को इरसाल। मुसाबकती कमीशन की शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन का NA 75 में रीपोलिंग का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। डस्का के अवाम ने महंगाई वालों से बदला ले लिया। जब धुन नहीं होगी तो डिब्बे से सिर्फ नून लीग का वोट निकलेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम ने मुल्क की मईशत, स्टेट बैंक को गिरवी रखने वालों को मुस्तरद किया। कोई भूखा नहीं सोएगा, वो शख्स कह रहा है जिसने 5 करोड़ लोगों को गरीब, 30 लाख को बेरोजगार कर दिया। NA 75 डस्का में शिकस्त। तहरीक इंसाफ रिटर्निंग ऑफिसर पर गुस्सा निकालने लगी। मुआविन खुसूसी इत्तलाआत पंजाब फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, नून लीग को जितवाने पर RO को मुबारकबाद देती हैं। फिरदौस प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में होती है। नोटिस RO सियालकोट का जारी करता है। नून लीग के इंतखाबी मुहिम पर 12 करोड़ खर्च करने के सबूत इलेक्शन कमीशन को देंगी। डस्का में हारने वाली अली असजद की नौशीन इफ्तिखार को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा इलेक्शन कमीशन को खुसूसी मुबारकबाद के जितना जोर लगाकर ये इलेक्शन मैनेज किया और हमारा 19 फरवरी का जीता हुआ इलेक्शन हराया गया। फवाद चौधरी का कहना है, नून लीग नहीं जीती, PTI हारी है। वजूहात पार्टी में उठाएंगे, PTI को अपनी सफ़े दुरुस्त करना होगी। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। ये अल्लाह का ख़ास इमरान खान पे एहसान है कि उसे ऐसी अपोजिशन मिली जो आपस में ही अपोजिशन है। पंजाब में आइंदा इलेक्शन PTI जनरल इलेक्शन और नून लीग के दरमियान में होगा।
डस्का में पीटीआई हार कर भी जीती है क्योंकि जमहूरियत की जीत हुई। पंजाब में आइंदा इलेक्शन नून लीग और पीटीआई के दरमियान होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं खुशनसीबी है, इमरान खान को नालायक ऑपोजिशन मिली जो एक दूसरे के खिलाफ ही ऑपोजिशन बनी हुई है। वजीर दाखिला का स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोलने का ऐलान। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा भी किया। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली अमजद न्याजी कमीशन कराची नाकाम। NA 249 कराची में रिहाइश पजीर मियांवाली बरादरी ने पीटीआई के उम्मीदवार की हिमायत से इनकार कर दिया। उधर अमजद आफरीदी के वफाकी वजीर असद उमर से मुलाकात, इंतखाबी मुहिम की सूरत हाल से आगाह किया। असद उमर बोले, नौजवान उम्मीदवार का मुकाबला अरबपति सरमायादार और नामवर सियासतदानों से है। 2018 की तरह फिर हल्के में बल्ला चलेगा। इस्तीफे दें या नहीं, पीडीएम के नोटिस का क्या जवाब दिया जाए। कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुशावरत। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। सियासी सूरत हाल और मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के मुतालिक बातचीत। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने पार्लियामान में रहने को तरजीह दे दी। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी तरजीह बन गया। मौसमियाती तब्दीली पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से ख़तों की दावत जारी। आएं मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी वली-अहद के बाद बिल गेट्स को ख़त। मौसमियाती तब्दीलियों पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खिराज तहसीन पेश किया। कोरोना वैक्सीन के नाम पर बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। रूस से वैक्सीन दरामद करने वाली निजी कंपनी AGP का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक AGP ने सस्ती वैक्सीन खरीद कर महंगे दामों बेचने का मंसूबा तैयार किया था। कंपनी ने SECP में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई। रमजानुल मुबारक से कबल मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज बेलगाम कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। लहसुन 160, अदरक 320, लीमू 290 और टिंडे 155 रुपए किलो में फरोख्त। फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। अवाम ने हुकूमत के सहूलत स्टॉल्स पर बेशतर अशिया की क्वालिटी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। रवा साल कौम को एक साथ रोजे और एक साथ ईद का तोहफा देंगे। रोयत हिलाल पर इत्तफाक के लिए इजलास पेशावर में बुलाया। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी की मीडिया को ब्रीफिंग। मजीद बोले, इबादत और एहतियात साथ साथ होनी चाहिए। अवाम कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बाकी मैचेस का आगाज 1 जून को होगा। पहले मैच में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगी। PCB के मुताबिक PSL का फाइनल 20 जून को होगा। तमाम मैचेस कराची में खेले जाएंगे। खिलाड़ी मैचेस से कबल 22 से 28 मई तक क्वारंटीना में रहेंगे। और पाकिस्तानी पहलवानों की टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। पाकिस्तान के तीनों रेसलर इनाम बट, हारून आबिद और मोहम्मद बिलाल क्वालिफाइंग राउंड के पहले ही मरहले में बाहर हो गए।